भोजपुर नेटवर्क पे से परासिया की हलचल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने भाजपा ने किया प्रदर्शन। नगर पालिका ने पथ विक्रेताओं को लोन देने लगाए शिविर। सिरगोरी पंचधार स्टॉप डैम से रिस रहा पानी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरुद्ध किसानों के साथ वादा खिलाफी करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों ने आज ज्ञापन सौंपा। भाजपा शहरी मंडल, ग्रामीण मंडल, पगारा मंडल और उमरेड मंडल ने ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी। भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की वादा खिलाफी के विरोध में परासिया थाने पहुंचकर गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक ताराचंद बावली ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2018 में चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे वे 15 महीनों की सरकार में भी पूरा नहीं कर पाए। किसानों को इससे बड़ा धक्का लगा। सभी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय परासिया में एकत्रित होकर नारे लगाते हुए परासिया थाने पहुंचे और ज्ञापन दिया। और इसलिए 15 महीने का उनको अवसर मिला। 15 महीने के अवसर पर उन्होंने एक भी वचन पत्र के बिंदुओं का पालन नहीं किया। और चूंकि वो छिंदवाड़ा जिले से, तो छिंदवाड़ा जिले में किसानों ने बिल्कुल अंधे भक्ति की तरह से उनको वोट लेकर के निर्वाचित किया। 7 सीट कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 15 महीने के शासनकाल में उन्होंने किसी प्रकार से किसानों की तरफ चिंता नहीं की और उनको बल्कि प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि आपका किसानों का कर्जा माफ हो गया, बैंकों में पहुंचा दिया, किसानों को कार्यक्रम करके माफ दिया। जब किसान बैंकों में गया तो किसानों के लिए बैंक अधिकारियों ने कहा ये आपसे यहाँ भाई इस पर्चेज के इस सर्टिफिकेट से आपका कोई कर्जा माफी होने वाला नहीं है। और बाद में उनकी सरकार चली गई। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने आपसे आग्रह किया है कि कमलनाथ जी खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये आपसे आग्रह करने के लिए हम सब लोग आए हैं। जनता पार्टी किसान मोर्चा एवं नगर मंडल परासिया के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा 2018 के चुनाव में जो किसानों से वादे किए गए थे और वे वादे पूरे नहीं हुए, इस वादा खिलाफी के विरोध में आज संपूर्ण जिले में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु एकत्रित होकर आज यहाँ ज्ञापन देने पहुँचे हैं। हमने प्रशासन से मांग की है कि जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में वादे किए थे वह एक भी पूरे नहीं किए। किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की गई। इन सब बिंदुओं को लेकर आज हमने परासिया थाने में एफआईआर करने के लिए थाना प्रभारी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरुद्ध वादा खिलाफी के कारण एफआईआर दर्ज करने भाजपा पगारा मंडल ने ज्ञापन सौंपा। पगारा मंडल के ग्राम भाजी पानी से रैली द्वारा पुलिस चौकी बड़की पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। मंडल अध्यक्ष मनीष सोनू यादव ने कहा कि 15 महीने की सरकार में किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिला महामंत्री परमजीत सिंह बिज, मनीष सोनू यादव, तुकाराम दुर्गे, विनोद मालवी, सीमा विश्वकर्मा, मोतीलाल राय, मोहन भास्कर, सौरभ बावरिया, समस्त मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षद जन व समस्त किसान व ग्रामवासी उपस्थित हुए। वोट की राजनीति कर सके, लेकिन किंतु ऐसा नहीं है। हम आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसान हित में काम कर रही है। कांग्रेस हमेशा से बरगला कर को लोगों को रोडों में ला करके झूठे ग्रामीण मंडल पगारे के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए चांदी थाना में अंतर्गत बड़की चौकी में भाजी पानी से लेकर के बड़की तक 2 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया गया। और कमलनाथ जी के द्वारा 18 महीने के शासनकाल में और चुनाव के पूर्व झूठ बोलकर वचन पत्र में किसानों को कर्जा माफ करने का जो वादा किया था, उसकी वादा खिलाफी के कारण हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और शासन से मांग की है कि एफआईआर दर्ज कर इतने किसानों को न्याय। नगर पालिका परासिया ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर को ऋण बांटने के लिए वार्डों में शिविर लगाना शुरू किए हैं। अब तक 4 शिविर लगाए जा चुके हैं। नगर पालिका 5 शिविर लगाएगी। अगला शिविर पैंचोली स्कूल के गेट पर लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपयों का लोन दिया जा रहा है। लोन जमा करने के बाद 20,000 का लोन दिया जाएगा। सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर ने बताया कि वार्डों के
क्लस्टर बनाकर शिविर लगाए जा रहे हैं। आज परासिया के वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14 का शिविर पुरानी नगर पालिका भवन में लगाया गया। यहाँ स्ट्रीट वेंडर के केस स्वीकृत किए गए। उन्होंने बताया कि नगर के सभी शिविर में रफीक खान, लोकेश गौतम, सलीम खान, विजय कुमार सोनी, परवीन बानू, राजेश गढ़ेवाल आदि उपस्थित रहे। रफीक खान ने बताया कि अगला शिविर 30 अक्टूबर को पेंचवली स्कूल के गेट के समीप लगाया जाएगा। शिविर में आसपास के वार्डों के स्ट्रीट वेंडर के प्रकरण स्वीकृत किए जाएंगे। दस हजार में मतलब 10,000 पीएम स्वनिधि के तहत लोन दे रहे हैं तुमको, है ना। गवर्नमेंट लोन दे रही है इसको के कुछ 900 के आसपास तुम्हारी किस्त बनेगी। 900 रुपये महीने के हिसाब से पटाना है। उसके बाद पढ़ने के बाद पूरी अगर किस्त बढ़ जाएगी वहाँ से एनओसी लेके फिर 20,000 रुपये का कर देंगे आपका, है ना। तो अभी तुम 10,000 रुपये लोन लो, है ना। तो वार्ड नंबर बता देगा। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 14 है ना। इससे पहले कभी लोन तो नहीं लिए थे? नहीं लिए खाई की दुकान लगा, गुपचुप की दुकान लगा। इससे पहले कभी लोन तो नहीं लिए? कब की? अच्छा, मग्गे की, चाय वाली मग्गे। 8 ठेले में चाय 8 ठेले हर दिन लगाते हो कि बाजार के दिन बनता है? नगर पालिका कार्यालय जाकर हम बैंक पे पहुंचा देंगे और निरंतर 26 तारीख से हर वार्ड में हम कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और कल हमारा कैंप पेंचवैली स्कूल गेट के सामने वार्ड क्रमांक 15, 16, 17 के हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया जाएगा। और हम आम जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि वो वार्ड क्रमांक 15, 16, 17 के लोग कल पेंचवैली स्कूल गेट के सामने पहुंच जाए। हम उनका वहां पर फॉर्म भरवाकर और लोन के लिए संबंधित बैंकों को रवाना करेंगे। और परसों 31 तारीख रविवार के दिन भी हमारा कैंप जारी रहेगा। और ये कैंप हमारा होगा भंडारिया स्कूल में, जिसमें वार्ड क्रमांक 18, 19, 20, 21 के जो हितग्राही हैं उनको हम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वहां पर कैंप आयोजन करेंगे। वार्ड क्रमांक 18, 19, 20, 21 के भी हितग्राहियों से हमारा आग्रह है कि वो भंडारी स्कूल में पहुंच जाएं। संडे के दिन रहेगा, हमारी छुट्टी नहीं होगी, कैंप उस दिन भी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए के लोन और जिन्होंने लोन चुका दिया पिछले वर्ष का उनको 20,000 रुपए के लोन सेकेंड ट्रांच स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसमें नगर पालिका द्वारा 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग वार्डों में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि हितग्राही को लोन लेने में सुविधा हो और अपने घर के आसपास ही हितग्राही जाकर अपने लोन के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। माया साहू, ममिता भारद्वाज, रानी बरके, शोभना सूर्यवंशी, विशाल मालवीय की टीम ने 300 लोगों को टीके लगाए। बीपीएम अनूप साहू ने बताया कि 30 अक्टूबर को वैक्सीनेशन महाअभियान होगा। इस दिन 2,500 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। आप जाओगे कहाँ? और 19 के वैक्सीनेशन के अंतर्गत हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की 54 टीमों के द्वारा कल विकासखंड के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में कार्य किया जाएगा और करीब 10,000 लोगों को सेकेंड डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 54 वैक्सीनेटर और साथ ही उनके सहयोग के लिए मोटिवेशन के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। और 8 मोबिलिटी टीम के द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करके वैक्सीनेशन कार्य में प्रगति लाई जाएगी। कल जो है कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन का भी सेकेंड डोज लगाया जाएगा। हितग्राहियों को जिन्हें 84 दिन हो गया उन्हें कोविशील्ड लगाया जाएगा और 28 दिन जिन्हें हो गया उन्हें कोवैक्सीन लगाया जाएगा। वर्तमान में तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है
कि समस्त गर्भवती महिलाओं का भी कोविड-19 वैक्सीनेशन शीघ्र पूर्ण हो सके, ताकि आने वाले समय में समस्त गर्भवती महिलाएं भी सुरक्षित हों। उन्हें कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड भी लगाया जा रहा है। कल महाअभियान के अंतर्गत 54 जो दल कार्य करेंगे, इनकी सतत मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी भी जिले स्तर से भ्रमण करेंगे और साथ ही डाटा के वेरिफिकेशन एवं एंट्री के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। रोजगार सहायक, LCHO एवं डाटा ऑपरेटर्स की नामजद सभी की जिम्मेदारी करके ड्यूटी आदेश जारी किए जा चुके हैं। सभी को कल होने वाले महाअभियान के लिए शुभकामनाएं और साथ ही सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराएं और अपने परिचितों को, परिवार में भी बाकी लोगों को प्रेरित करें और सेकेंड डोज लगाने के पश्चात पूर्णतः सुरक्षित होवें, ताकि आने वाले समय में हमारा परिवार और समाज कोरोना बीमारी से सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। जल संसाधन विभाग ने पेंच नदी में मायावाड़ी, सिरगोरी खुर्द और पंचधार में स्टॉप डैम का निर्माण किया है। तीनों स्टॉप डैम में ग्राम पंचायत द्वारा गेट लगाकर पानी संग्रहित किए जाने के लिए गेट लगाए गए हैं। मायावाड़ी और बरालिया के मध्य नदी में बनाए गए स्टॉप डैम में गेट लगने से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक पानी का संग्रहण किया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक, पालतू जानवर और कृषकों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। सिरगोरी खुर्द और पंचधार का स्टॉप डैम लीक हो रहा है। दोनों स्टॉप डैम जल संसाधन विभाग छिंदवाड़ा द्वारा 5 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। विभाग ने जिस उद्देश्य से इन बांधों का निर्माण किया है, उसका फायदा क्षेत्रवासियों को नहीं हो पा रहा है। स्टॉप डैम निर्माण में की गई तकनीकी खामियों के कारण पानी नहीं रुक पा रहा है। इन दोनों स्टॉप डैमों से लगभग 1.5 दर्जन से अधिक गांव के नागरिकों, पालतू जानवरों और हजारों संसाधन विभाग के ठेकेदार द्वारा की हजारों किसानों को लाभ होता है। जल संसाधन विभाग के ठेकेदार द्वारा की गई तकनीकी खामियों का खामियाजा अब क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण पेंच नदी का जल स्तर कम है, वहीं इन स्टॉप डैमों में पर्याप्त जल संग्रहण होता है, तो आगामी ग्रीष्म ऋतु में क्षेत्रवासियों के लिए यह डैम कारगर साबित हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि इस स्टॉप डैमों की तकनीकी खामियों को दूर कर जल संग्रहण की कार्य योजना बनाएं। अंत में आज के मुख्य हलचल पर पुनः एक नजर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर FIR दर्ज करने भाजपा ने किया प्रदर्शन। नगर पालिका ने पथ विक्रेताओं को लोन देने लगाए शिविर। सिरगोरी पंचधार स्टॉप डैम से रिस रहा पानी। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।